हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हमारे जो रस बचे हुए थे उन रस के प्रकारों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस पूरी क्लास को देखना, शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी क्लास को देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है या आनंद का अभाव होता है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने अपने पहले लेक्चर में ये सारी बातें डिटेल से समझी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं आप रस के प्रकार की। तो रस के होते हैं 11 प्रकार। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन 11 प्रकारों के जो स्थायी भाव होते हैं, इन 11 प्रकारों के 11 स्थायी भाव आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होने चाहिए, तभी आपको रस से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकोगे। रस से क्वेश्चन भी 2 तरह के आएंगे। एक तो आपको आएगा परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा, आपसे किसी भी काव्य, किसी भी पंक्तियों का आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है। तो उस कविता को पढ़ के आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध के, सुख शोक के भाव, ठीक है, निर्वेद यानी शांत रस या श्रृंगार रस, रति वाला स्थायी भाव, तो आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे होंगे वहां पर वो रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, ध्यान समझना, रस का अर्थ होता है आनंद। जो मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस की उनमें सब में बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बताया है रस का मतलब क्या होता है। ठीक है, काव्य को, काव्य यानी कविता, काव्य यानी कविता, ठीक है, कविता को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है या आनंद का अभाव होता है। अभाव मतलब होता है कमी। ठीक है, तो कविता को पढ़ के, सुनकर, देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है या आनंद का अभाव होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं साइड हट जाती हूँ, बीच बीच में सारे बच्चे नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं विवश रस। अभी तक हम सारे रस पढ़ चुके हैं, जिसमें से कौन कौन सा रस था? रौद्र रस, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। ठीक है, सॉरी, करुण रस, शांत अभी नहीं पढ़ा है। अब आज जो हमारे बचे हुए रस होंगे, आज की क्लास में हम वो रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात घृणा। ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर अगर आपके मन में घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं, वहां होता है आपका विवश रस। विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विवश रस की उत्पत्ति कराते हैं। ठीक है, किसी भी काव्य को पढ़कर, देखकर अगर आपके मन में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है और जब इस स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, वहां होता है विवश रस। जहां पर जिसी काव्य को पढ़कर किसी पाठक के मन में अगर घृणा के भाव आ रहे हैं, वहां होता है विवश रस। मैं एक बात को बार बार इसलिए दोहरा रही हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर आपके मन में अगर घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं, वहां होता है विवश रस। ठीक है, फिर से लिखते हैं, विवश का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विवश रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है, तब यह रस उत्पन्न होता है। कौन सा रस? विवश रस। विवश रस को क्या कहेंगे? स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा या फिर घृणा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, बहुत ध्यान से उदाहरण से समझना आप लोग। हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरपार। हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार। मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी। उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भरता। यहाँ पे बताया है किस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत बड़ा जख्म था, उसमें से मवाद बह रही थी और उसी हाथ से वो क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। कौर उठा रहा था यानी भोजन का निवाला ले रहा था। तो अब जब आप ऐसा काव्य कुछ पढ़ोगे मवाद जैसा, तो जहां पर घृणित वस्तुएं हैं और ऐसी घृणित वस्तुओं को देखकर व्यक्ति के मन में भी ऐसे ही भाव आ जाएंगे। और ये भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलते हैं, तब उत्पन्न होता है हमारा विवश रस। ठीक है, उदाहरण को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, याद रखना। ये जो चीजें आपको क्लास में बताई जा रही हैं, इन चीजों को सबसे ज्यादा आपको इनके उदाहरण ही महत्वपूर्ण होते हैं।
दूसरा उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आंखें दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंखें दो खात निकारत, खींचत जी भई से भार अतहि आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उच्चारत, स्वान अंगोरन काटी काटी के खान विचारत। अब इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति का एक शव यानी एक लाश डली हुई है और सिर पर कौआ, काग यानी कौआ बैठा है और उसके आंखों को निकाल के खा रहा है। किसी व्यक्ति का शव डला हुआ है और उस पे के सिर पर बैठकर कौआ उसकी आंखों को निकाल के खा रहा है। खींचत जी ब्यार अतई आनंद उर्धार, और जो सियार नामक जो जानवर होता है वो उसके बाकी अंग को खा रहा है। ठीक है, गिद्ध जांग कहीं खोदी खोदी के मांस उचार, और जो गिद्ध नामक जो पक्षी है वो भी उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहा है। स्वान अंगारुन कटी कटी के खान विचार, स्वान मतलब होता है कुत्ता, तो कुत्ता भी उसके अंग को काट काट के खा रहा। आप किसी भी कोई शव पड़ा है तो किस तरह से जितने भी पक्षी और जानवर होंगे उस शव को नोच नोच कर खा रहे होंगे। तो इससे आपको क्या लग रहा है, आपके मन में भी घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं। तो जब किसी कविता को पढ़कर आपके मन में घृणा के भाव जागृत होते हैं वहां पर होता है विवश रस। अगर मान लो आपके पेपर में कोई एक कविता लिखी है, अब उस कविता को पढ़ के आपके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हो तो वहां पर हो जाएगा हमारा विवश रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक है, ये वाला रस यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे अद्भुत रस की। ठीक है, ध्यान से परिभाषा सुनना समझना। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, जिसे हम कहते हैं ना आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब वहां होता है अद्भुत रस। ठीक है, किसी कविता को पढ़कर सुनकर देखकर अगर हमारे मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है और जब इस स्थायी भाव का मिलन का मेल विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है वहां होता है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में विस्मय का भाव जागृत हो तथा विभव अनुभव और संचारी भावों का मेल हो, वहां होता है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। किसी काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर अगर आपके मन में आश्चर्य नामक विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है और उसके साथ जब इस विस्मय नामक स्थायी भाव का मिलन विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है वहां होता है अद्भुत रस। अद्भुत अर्थात विस्मय आश्चर्य। ठीक है, चलिए अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखुमात, चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया है एक घटना का वर्णन है कि किस प्रकार से जो माता यशोदा है वो अपने पुत्र की मुंह में तीनों लोग देख लेती हैं। देखा होगा आपने अगर श्री कृष्णा, तो उसका एक दृश्य है कि जब जो यशोदा माँ है अपने पुत्र को मिट्टी खाने के लिए रोकती है तो उससे बोलती हैं कि दिखाओ तुम्हारे मुंह में मिट्टी है, तुमने मिट्टी खाई हुई है। तो जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो वो देखती हैं कि उस मुंह में उन्हें तीनों लोग दिखाई देते हैं, धरती आसमान और पाताल, उन्हें ये तीनों लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऐसी कविताएं पढ़ के आपके मन में विस्मय यानी आश्चर्य का भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखु मातु। अखिल भुवन मतलब जितने भी भवन है, चर अचर चल संपत्ति अचर संपत्ति, ये सब हरि के मुख में अर्थात ईश्वर के मुख में, लखी मतलब देखना। ठीक है, और माता अर्थात माता यशोदा, जब माता यशोदा अपने पुत्र के मुख में पूरे विश्व की माया देखती है तो चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके जो द्रग मतलब होता है उनके नेत्र, उनके नेत्रों में खुशियों के आंसू दिखाई देने लगते हैं। ठीक है,
चलिए अब दूसरा इसका उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद यानी बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के वो सुनता है, बिना पैर के वो चल रहा है, बिना कान के वो सुन रहा है। कर बिनु हाथ बिना, कर मतलब होता है हाथ, और बिना हाथ के वो सारे काम कर रहा है। तो ये सब तो कैसे हुआ, संभव ही नहीं है। तो ये इसको पढ़ के हमारे मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस। ऐसा रस जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां होता है अद्भुत रस। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम बात करेंगे वात्सल्य रस। ध्यान से सुनना, वात्सल्य रस क्या होगा, छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। कौन सा रस, वात्सल्य। ठीक है, अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह, या फिर एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह, या पुत्र का अपने माता पिता के प्रति स्नेह की भावना झलकती है, वहां होता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, ध्यान से सुनना, छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है, मतलब कि तब वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना, आप कोई ऐसी कविता पढ़ रहे हैं जिसमें एक माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह दिख रहा हो, और वहां पे वो जो स्नेह जो वत्सल है वो संचारी भाव, अनुभाव और विभाव के साथ जब मेल खाता है तो वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है हम लोगों ने देखे, मैया मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब किसी काव्य में छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में जब किसी भी छोटे बच्चे के प्रति स्नेह का भाव दिखाई देता है वहां होता है हमारा वात्सल्य रस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद रखना है जो भी आपको क्लास में करवाया जा रहा है उनका स्क्रीनशॉट लेना है, उनके नोट्स बनाने हैं और क्लास को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है आपको। ठीक है, चलिए अब है उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वन भटकियो, साँझ परे घर आए, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए। यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच के संवाद को दिखाया है कि वो कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। वो उनसे पूछती है माखन किसने खाया है, तो मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मतलब सुबह होते ही मैं तो गायों के साथ मधुबन चला गया था गायों को चराने के लिए, और चार पहरों के बाद बंसी में बजाते बाद वन में भटकने के बाद सांझ होते मतलब कि शाम होते ही मैं घर आया हूँ, और ग्वाल बार ये सारे मेरे शत्रु बन गए हैं, बरबस मुख लपटाए, इन्होंने ही मेरे मुख में जबरदस्ती माखन लगा दिया है। ठीक है, तो इस कविता में क्या दिखाया गया है, एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह और एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति स्नेह दिखाया गया है। ठीक है, तो वहां हो जाएगा हमारा वात्सल्य रस। अब दूसरा इसका उदाहरण है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, यद्यपि देव तुम जानती है हो, तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। अब यहाँ पे बताया है कि जब जो श्री कृष्ण है वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो जो माता यशोदा है वो उनकी माँ यानी कि देवकी के लिए एक संदेश भेजती हैं। अब श्री कृष्ण बचपन से यशोदा के पास रहे, अब फिर वो कुछ सालों बाद मथुरा यानी देवकी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर यशोदा कहती है कि संदेशो देवकी, कि हे संदेश वाहक, मेरा ये संदेश जाके देवकी से कहना, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करती ही रहिए कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे पुत्र की धाय। धाय मतलब होता है पालने वाली माँ। ठीक है, तो कह रही है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सुत अर्थात पुत्र की सिर्फ पालने वाली माँ हूँ, लेकिन तुम अपनी कृपा मुझ पर बरसाते ही रहना। यद्यपि देव तुम जानत है हो, तब मोहे कही आवे, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम अभी श्री कृष्ण को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती हो और उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मैं उनकी कुछ बातें तुम तक पहुंचा रही हूँ। प्रातः होते मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावो, और प्रातः अर्थात सुबह होते ही मेरे लाल को अर्थात श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। इस तरह से जो माता यशोदा है वो श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें संदेश वाहक के द्वारा, एक दूत के द्वारा देवकी तक पहुंचा रही। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अपने अंतिम रस पे, भक्ति रस पे। ठीक है, भक्ति रस, इसमें
ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव उत्पन्न हो तो उसे भक्ति रस कहते हैं। अब जब आप कोई काव्य पढ़ रहे हो, उस काव्य में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आस्था का भाव दिखाई देता है, और जब ये अनुराग का भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भाव में मिल जाता है तो वहां होता है हमारा भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अगर आपके मन में अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत होता है, और जब ये स्थायी भाव, ये जो अनुराग नामक स्थायी भाव है, जब ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वहां होता है हमारा भक्ति रस। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। यहाँ पे राम के, कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जहां पर भी आप देखें, जहां पर भी ऐसी कविता है जहां एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति स्नेह का, अनुराग का भाव दिखाई दे, वहां होता है भक्ति रस। ठीक है, दूसरा है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास किस प्रकार से राम के परम भक्त थे। जो सूरदास थे वो कृष्ण के परम भक्त थे, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और सूरदास और तुलसीदास ने राम की महिमा मंडन की है। ठीक है, तो वो है राम के भक्त। तो याद रखना, किसी काव्य को पढ़कर अगर आपके मन में अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, जहां पर ईश्वर भक्ति की बात हुई वहां होगा हमारा भक्ति रस। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी इसमें हमने रस के जितने भी प्रकार पढ़े थे वो सारे प्रकार पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। याद रखना, मैंने जो परिभाषाएं ली हैं, इन परिभाषाओं को आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेने हैं, और जो उदाहरण बताए हैं उदाहरण को अच्छे से दिमाग में रख लेना है, क्योंकि परीक्षा के समय आपको परिभाषा उदाहरण सहित ही लिखनी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।